हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि क्या हो, किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ बनाया गया है। तो यह बनाया गया है मनु साहनी को। किसे बनाया गया है? मनु साहनी को आईसीसी का नया सीईओ बनाया गया है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले आईसीसी के सीईओ थे डेविड रिचर्डसन। कौन थे? डेविड रिचर्डसन। अगर हम लोग बात करें मनु साहनी की, तो मनु साहनी इसके पहले सिंगापुर स्पोर्ट्स हब के सीईओ रह चुके हैं। और अगर हम लोग बात करें आईसीसी के चेयरमैन की, तो देखिए चेयरमैन और सीईओ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है शशांक मनोहर, जबकि सीईओ है मनु साहनी। अगला क्वेश्चन हमारा बुक से रिलेटेड है। बियॉन्ड द नेम जस्टिस वाई के सबरवाल अ फुलफिलिंग जर्नी की लॉन्चिंग किसने की? यह एक बुक है जो कि एक पूर्व दिवंगत जस्टिस थे, चीफ जस्टिस वाई के सब्रवाल, इनका लिखा। इसकी लॉन्चिंग किसने किया? इसकी लॉन्चिंग किया है रंजन गोगोई ने, जो कि हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, 46वें नंबर के। रंजन गोगोई कौन है? 46वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं हमारे। इसके पहले थे दीपक मिश्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बुक की लॉन्चिंग किसने की है? रंजन गोगोई ने। अगला क्वेश्चन हमारा शतरंज से है, चेस से। ठीक, दुनिया के दूसरे सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं डी गुकेश। कौन बना है? डी गुकेश, जो कि बिलोंग करते हैं चेन्नई, भारत से। और अगर हम लोग बात करें पहले सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर के, जो सबसे युवा हैं इस समय, वो हैं सरगेई करजाकिन, या बिलोंग करते हैं रूस से। और इनकी एज कितना है? 12 साल 7 महीने। और जो अभी युवा बने हैं दूसरे नंबर के डी गुकेश, इनकी एज है 12 साल 7 महीने 17 दिन। ठीक, यह दूसरे नंबर के हैं और भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चित महिला अनीता कुंडू का संबंध किससे है? तो अनीता कुंडू क्या है? एक पर्वतारोही है, जिन्होंने अपना एक अभियान रखा है, 7 समिट अभियान। इसके तहत वो क्या किए हैं? चौथी ऊंची चोटी माउंट विंसन अंटार्कटिका पर फतह कर लिया है इन्होंने। चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अरुणिमा सिन्हा ने भी माउंट विंसन की चढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे हमारे दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्या? कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विंसन है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। और साथ ही साथ अनीता कुंडू का संबंध किससे है? तो यह एक पर्वतारोही है और हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल किया है? तो कौन सा देश करेगा? जिस देश ने अभी अपना विमान चंद्रमा के पिछले हिस्से पे उतारा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि चीन ने रोवर चैंग E4 अपने विमान को उतारा था। कहाँ पे? चंद्रमा के पिछले हिस्से पे। और वहाँ पे अब वो अपना शोध कर रहा है, और उसी शोध के दौरान उसने पाया कि चंद्रमा पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल कर लिया। ठीक, चाइना के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। यहाँ की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बीजिंग। और मुद्रा क्या है? रेनमिंबी। याद रखिएगा, चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिंबी। अब बात आती है कि स्टैटिक जीके में चाइना से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कुल फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 पे चाइना है। और साथ ही साथ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? इंडो चाइना वॉर, जो कि कब हुआ था? 1962 में हुआ था। हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। और उसके बाद ज्योग्राफी में अगर हम लोग एंट्री करें तो ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनता है कि पीली नदी किस नदी को कहते हैं? तो पीली नदी कहते हैं वांगहो नदी को, जो कि कहाँ पे बहती है? चीन में बहती है वांगहो नदी, और इसी को कहते हैं पीली नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, कि इम्बेक्स 2018 किन देशों के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है? तो यह किनके मध्य होता है? भारत और म्यांमार के बीच होता है इम्बेक्स 2018। ठीक, 2018 क्या है? सिर्फ ईयर को डिनोट करता है। ठीक,
या इसका दूसरा संस्करण है। इम्बेक्स 2018 का 2019 में दूसरा संस्करण हो रहा है। और भारत म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एग्जाम में कि म्यांमार से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किससे लगती हैं? म्यांमार से लगती हैं। ठीक। मिजोरम से आप लोग याद कर लीजिए कि मिजोरम के सीएम कौन बने हैं? जोरमथंगा बने हैं मिजोरम के सीएम। अगला क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट से कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 के बीच कितने हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हुई है? तो कुल 49 हाथियों की रेल दुर्घटनाओं में मौत हुई है। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन फिर से आया है तो आपको याद रखना होगा ऑपरेशन बी किससे संबंधित है? तो रेलवे ट्रैक से हाथियों की सुरक्षा करने के लिए ऑपरेशन बी की लॉन्चिंग की गई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ पे पर्टिकुलर इसे शुरू किया गया, किस जगह पर। ठीक, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, पूरा मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। ऑपरेशन बी के बारे में इतना जान लीजिए कि रेलवे हाथी क्या होते हैं, इन चलते तो स्लो है, लेकिन अगर हम लोग सुनने की क्षमता की बात करें तो इनके सुनने की क्षमता अच्छी है। ठीक, तो यहाँ पे मधुमक्खी रेलवे ट्रैक से 600 मीटर की दूरी पर, इस पूरे एरिया में 600 मीटर की दूरी पर क्या किया जाएगा? मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ लगाई जाएगी, जिससे हाथी सुनेंगे और वे रेलवे ट्रैक के नज़दीक नहीं जाएंगे। जिससे क्या होगा? हाथियों का रेलवे में एक्सीडेंट नहीं होगा और हाथियों की संख्या बरकरार रहेगी। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला कल का हमारा क्वेश्चन था कि फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सरकार ने जन धन योजना के तहत ओडी की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10,000 कर दिया। ओवरड्राफ्ट की सीमा जन धन योजना के तहत कितना कर दिया? 5 से बढ़ा करके 10 कर दिया, सीधे डबल। फिर है हमारा कि रुक्मिम इन राग जानकी के लेखक कौन है? इसकी लेखक हैं नीलम शरण गौर, और इसलिए इन्हें द हिंदू प्राइज भी मिला है फिक्शन के लिए। फिर है हमारा अगला कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2017 की अपेक्षा 900 गिद्ध ज़्यादा देखे गए हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? वहाँ के सीएम है कमलनाथ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल जीरो एमिशन एंड ऑल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है चाइना में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग है 41, और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। यह कौन सा थल सेना दिवस था? तो 71वां थल सेना दिवस था। एंड कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि वन फैमिली वन जॉब योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सिक्किम के द्वारा शुरू की गई है वन फैमिली वन जॉब योजना। इसके साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए, जैसे अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना हो या फिर आपको पूरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, उसके लिए आपको सफिशिएंट मैटर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।